मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है ए कुमार सर द्वारा। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये पूछा गया सवाल है, इस तरह के अनुपात समानुपात से सवाल अक्सर पूछे ही जाते हैं। कोई भी एग्जाम उठा के देखो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो ऐसे सवालों को हम कुछ ही सेकंड तो छोड़ो, मन की स्पीड से कर सकते हैं। इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा पहला, ठीक है। लेकिन कैसे होगा बस समझो, पलक झपकते ही इसका आंसर, ठीक है। कंसेप्ट समझ लो, इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। देखो ये दिखाई दे रहा है a/4 b/5 इक्वल c/5। हमेशा ये ध्यान रखना, अगर यहाँ ए बी सी का जो आगे जो गुणांक है अगर 1 1 है, तो हमेशा अगर रेशियो a/b/c पूछे तो आंसर यही होता है, ये रेशियो a/b/c का ही होता है, ठीक है। बस तो ये इसका ये आंसर होगा। अब यहाँ इस तरीका से कभी मत करना, करने के लिए बैठ जाओ कि a/4 बराबर b/5, यहाँ से a/v की वैल्यू निकालोगे तो 4/5 ये निकाल लोगे। फिर इन दोनों को लो, v/5 इक्वल c/6, फिर यहाँ से v/c तो 5/6। फिर इन दोनों का मिश्रित अनुपात निकालो, a अनुपात b और b अनुपात c इतना दे रखा है तो a अनुपात b। तो ऐसा करोगे तो ये रॉन्ग मेथड है कंपटीशन के लिए, ठीक है। ये एकेडमिक मेथड है, जब हम हाई स्कूल इंटर या 8 क्लास की बात करते हैं उसके लिए, ठीक है। तुम्हारे लिए नहीं। हमने बता दिया अगर यहाँ 1 1 दिखाई दे आंखें बीच के आंसर सेम यही होता है, अनुपात b अनुपात c, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो इसी का नेक्स्ट, अगर यहाँ 1 न हो तो कैसे करेंगे, तब इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल ये है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में, ये भी पूछा गया नेक्स्ट शिफ्ट में। देखो सेम वही सवाल है जो मैंने उसका बताया, लेकिन इसमें और उसमें क्या अंतर है, लिखने का बस एग्जामिनर ने क्या लिखने का तरीका बदली, सवाल सेम है। देखो इसे कैसे करोगे, ए का मतलब हमेशा ध्यान रखना, का की के अगर दिखाई दे जाए मैथमेटिक्स में, का की का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो यहाँ क्या ये गुणा है, तो इसका मतलब क्या, ये a/3 दे रखा है, ये 3v/4 दे रखा है, और ये c/6 दे रखा है, ठीक है। अब तुम्हें इसका क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ठीक है, यानी a/b/c। तो बस तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया तुम्हारा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, कभी भी जैसे मैंने नेक्स्ट सवाल में बताया, यहाँ अगर गुणांक एक एक हो तो आंसर एम जी होता है। अब यहाँ देखो यहाँ एक है, यहाँ एक है, लेकिन यहाँ 3 है, तो हमेशा ये ध्यान रखना, अगर यहाँ एक के अलावा कोई भी अंक आ जाए तीनों के पास, तो मैं उन अंकों को क्या करना है, एलसीएम ले लो। तो यहाँ एक है, यहाँ 3 है और यहाँ एक है, इसका मतलब 3 का यानी एक 3 एक का एलसीएम कितना हो गया, 3। तो 3 हो गया। अब 3 का जो एलसीएम हमारा कितना हो गया, 3। तो इसका गुणांक ए का कितना है, एक, एक तिया 3, 3 बार गया, 3 का गुणा इसमें कर दो, 3 रन। अब इसमें भाग दो एलसीएम में, 3 एक 3, क्योंकि देखो 1 3 1 का एलसीएम कितना हो गया, 3। अब बी का हमें रेशियो निकालना है, तो बी का गुणांक क्या है, 3। 3 का भाग 3 एक 3, एक बार एक चौक यानी 4 गुणा 1 रेशियो। सी सी का निकालना है, तो सी का गुणांक कितना है, एक। एक का एलसीएम में भाग दे दो, 3 एक 3, एक तिया 3, 3 बार गया, 3 का गुणा किसमें कर दो, सी के। 3 तरक 9 4 18, तो 9 4 18। तो इस तरीका से माइंड में कर सकते हो, ठीक है। ये इस तरह के सवालों के लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए अब समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ 3 हो 2 हो कोई भी गुणांक हो, बस उनका एलसीएम लो। अब क्रम से उनका एलसीएम का, जैसे ए का गुणांक है, अगर ए का रेशियो निकालना है तो ए का जो अंश है, गुणांक है, उससे भाग दे दो, जितने बार जाए उसके हर में गुणा करते चले जाओ, वो हमारा रेशियो होता है, ठीक है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये भी सवाल पूछा गया है। देखो यहाँ क्या दे रखा है, a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा। अच्छा सवाल है। देखो इस सवाल को हम बस कुछ ही सेकंडों में, यानी इसे पेन भी नहीं मन चलाना है, तो मैं ऐसे ही लगा दो, इसका आंसर ये हो गया। अब लेकिन कैसे हो गया, इससे पहले हम सवाल में बता चुके हैं, ए बी सी इन सबके गुणांक कितना है, एक एक है, यहाँ कोई अंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो यानी a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाए, ये ही टोटल 5 और 5 10। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी पूछ रहा है, तो ये कितना हो गया
2 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन सी, सी कितनी वैल्यू है 5। अब ये ऊपर कितना हो गया 10 अपॉन 5, 5 टू जा 10 आंसर। ठीक है, तो ऐसे सवालों को समय बचाओ। ठीक है, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, अनुपात समानुपात से, और अच्छा सवाल है। और इस सवाल को मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्टूडेंट है अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, अगर उसने अगर 1 सेकंड भी लगाए तो इसका मतलब उसकी कंपटीशन तैयारी ठीक नहीं चल रही है। जो भी जैसे भी पढ़ रहा है वो ठीक नहीं पढ़ रहा है। तो ऐसे सवालों को बस आंसर ऐसे ही होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है 1/3। लेकिन ये है कैसे, अब समझो कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या कहता है कि उसने ये दे रखा है A/V=C रेशियो, मतलब जितने भी रेशियो है सब कैसे हैं बराबर हैं। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या पूछ रहा है PA, यानी A में कोई P का मल्टीप्लाई किया है, फिर C में Q का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, फिर E वाले रेशियो में R का, और उसके बाद G वाले में S का। ठीक इसी प्रकार इसमें P दूसरे वाले में PQ वही क्रम से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, एक किसी फिक्स नंबर से। तो इसका कंसेप्ट देखो क्या समझो। अब तुम्हें ये समझा रहे हैं, जैसे हमने मानो ये दे रखा है तुम्हें। ठीक है, A/V बराबर C/D। इस दोनों का मतलब क्या है, यानी न तो ये छोटा है न ये छोटा, दोनों बराबर ही तो है। अगर ये 1/2 है तो ये भी 1/2 है। ठीक है, तो अगर ये बताओ इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दें इस वाले में, तो हमें यहाँ कितना हो जाएगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। बात तो सेम है। अब क्या करें, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 2 और 1 3, 4 और 2 6, तब क्या आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं, 1/2 मिला। ठीक इसी प्रकार 1/2 में 2/4 है। अब इसमें 2 का फिर मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब फिर इनको तीनों जोड़ के देख, नीचे कितना हो 8 4 12 और 4 16, 8 4 12 और 4 वो 8 2 10 14 हो गया। नीचे कितना, ऊपर कितना हो गया 7, 7 1 7, 7 दूनी 14। यानी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अर्थात क्या है, हमने किसी एक फिक्स नंबर से ही तो मल्टीप्लाई किया था। यहाँ किससे 2 से गुणा किया इसमें, तो इसमें भी 2 से। तो वो 2 क्या है, ये P है, Q है, R है, S है। बस एग्जामिनर क्या है बेवकूफ़ बनाया है। ठीक है, बस कंसेप्ट क्लियर। तो ऐसे सवालों को सोचना ही नहीं, रट्टा मारना है, बस कंसेप्ट क्लियर करो। तो इसका आंसर सेम यही आता है, बार बार प्रूफ कर दिया। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ सवाल है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ठीक है, ये सवाल हम देखो कुछ ही सेकंड में कैसे करते हैं। हमें वैल्यू किसकी पूछ रहा है, C की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें A+B 14 दे रखा है, और यहाँ हम देख रहे हैं A यानी 3 तरह के वेरिएबल है, और इसमें तीनों वेरिएबल डबल बार है। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 2 ऑफ A+B+C, ये पूरा इक्वेशन ये है। ठीक है, और इन दोनों जोड़, टोटल जोड़ दो, कितना हो गया 21, सबको जोड़ दो 6 + 7 + 8। ठीक है, 21 हो जाएगा। एक वेरिएबल ले लेते हैं x। ठीक है, यहाँ से A+B की हमें कितना दे रखा है 14, यहाँ होगा 28, यहाँ कितना रह गया 28। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 28/21। ठीक है, अब हमें वैल्यू क्या चाहिए, C की वैल्यू पूछ रहा है। C के लिए हमें ये पता है, हमें क्या दे रखा है A+B+C बराबर 14, यही तो पता है। और हमें क्या निकालना है, C का मान। C का मान निकालना है तो हमें क्या है A+B को घटाना है 14 में से, यही तो कंसेप्ट है। अब A+B को घटाना है, इसका मतलब क्या A+B का वैल्यू हमें पता होना चाहिए बस। तो A+B का वैल्यू, तो A+B का रेशियो कितना दे रखा है 6, एवरेज हमारा कितना है ये, तो इसलिए 6 में इसका मल्टीप्लाई कर दो। इसलिए A+B बराबर 6 × 28/21, 3 दूनी 6, 3 21, और 7 चौक 28, और 4 दूनी 8। A+B कितना है 8 है। तो ये बताओ तीनों का टोटल कितना है 14, वहाँ में A+B टोटल कितना है 8, तो C कितना बचा 14। इसलिए C बराबर 14 - 8 बराबर आंसर कितना आ गया 6। तो इस तरीका से करो, कोई भी अब सवाल आ जाए इस। अब जैसे हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, मानो A की वैल्यू निकाले, तो B+C को घटा दो, तो यानी जो एवरेज दे रखा है इसमें मल्टीप्लाई करो और 14 में से वो घटा दो। ठीक है, अगर हमें मानो हमें वैल्यू निकालनी थी B की, तो A+C का वैल्यू घटा दो, इस एवरेज का इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है,